राधे राधे सभी दोस्तों। आज है व्याहुला उत्सव। हमारी श्री जी और लाल जी का विवाह उत्सव आज हम मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी तैयारियां कर चुके हैं और देखिए अब हम श्री जी और लाल जी को उठाने जा रहे हैं मंगला के टाइम। और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और देखिए हमने श्री जी और लाल जी को उठा दिया है और हम गीले कपड़े से उनके मुख को और हस्तकमल को हम अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर उन्हें हम जल पिलाएंगे और इसके बाद हम इन्हें दूध का भोग लगाएंगे। और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं भोग। मैं दूध और खजूर का भोग रोज़ सुबह लगाती हूँ, कभी खजूर कभी किशमिश। और ये हमारे छोटे से प्यारे से कान्हा, इन्हें भी हमने उठा दिया है, थोड़ा लाड लड़ा दिया है और अब हम इसे इन्हें भी बैठा देंगे और इनका मुख हमने पोंछ दिया है। और अब हम इन्हें जल पिलाकर हम इन्हें भोग लगा देंगे दूध का। आप दूध में गुड़ चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने गुड़ डाला है, ठंड का समय है अभी तो। और खजूर का भोग लगाया है हमने। और देखिए अब हम इसके बाद हम मंगला कर लेंगे, आरती कर लेंगे। हम आरती हो जाने के बाद हम जब भोग लगा देंगे फिर 5 मिनट के बाद हम आरती करते हैं। और जब आरती हो गया तब मैं इसके बाद हमने श्री जी का रात को मेहंदी उत्सव नहीं किया था, तो मैं मंगला के टाइम पर ही मेहंदी की रस्म भी हमने कर लिया और श्री जी को हमने हाथों में मेहंदी रचाया। एक्चुअली मुझे रात को याद नहीं आया था, श्री जी जब सो गई थी, जब मैंने श्री जी को सुला दिया था तब मुझे याद आया कि श्री जी का तो मैंने मेहंदी रस्म किया नहीं, हल्दी रस्म किया नहीं। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं मंगला के टाइम पर कर दूंगी और श्रृंगार के टाइम पर मैं श्री जी और लाल जी का व्याहुला कर दूंगी। और देखिए श्री जी और लाल जी के हाथ में मेहंदी कितनी आसानी से इजी से लग जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमने सच में श्री जी और लाल जी खड़े हैं और मैं उनको मेहंदी लगा रही हूँ। ये कितना प्यारा उनका हाथ और उनके चेहरे की चमक ही अलग लग रही है आज। और हमारे छोटे से कन्हा को भी देखिए, इनके हाथों में स्पेस नहीं है लेकिन इन्हें मेहंदी लगाने में कंपटीशन तो हमेशा रखना है। श्री जी और लाल जी से कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमने व्याहुला के लिए थोड़ा स्पेस हमने थोड़े हमने कपड़े चेंज कर दिए हैं वहाँ पे। और देखिए हमने ये सब श्रृंगार का तैयारी किया है। ये हम कान्हा को पहनाएंगे और उधर हम जो रखे हैं वो हम श्री जी और लाल जी को पहनाएंगे। देखिए हमने श्री जी और लाल जी को चुन्नी उड़ा दिया है और पत्रावली भी कर दी है। बलिहार इतने प्यारे लग रहे हैं कान्हा, इतनी प्यारी श्री जी लग रही हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये पत्रावली उन्होंने मुझसे सेवा ली है। और इस अधम पर इतनी कृपा की है श्री जी ने कि इतना मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि ये मेरे हाथों से ये पत्रावली बनी हुई है। और श्री जी का मुख देखिए कितनी सुकोमल, कितनी प्यारी। मैंने श्री जी को इतने सालों से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ लेकिन इतने अद्भुत दर्शन उन्होंने मुझे कभी नहीं दिए थे और मुझे कभी लगा नहीं था कि लाल जी की इतनी अच्छी पत्रावली मैं इन हाथों से हो पाएगी सेवा इस तरीके से। और जैसी श्री जी की इच्छा और लाल जी जैसे चाहते हैं वैसे आपसे सेवा ले ही लेते हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए अब श्री जी और लाल जी का हम व्याहुला स्टार्ट कर चुके हैं। इनका गठबंधन हम पहले से ही कर चुके थे, वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। और इधर हमने लालजू गठबंधन में हमने कुछ पैसे और अच्छा सुपारी ये सब डालकर हम इसको गांठ बांध दिए थे। और अब हमने इधर व्याहुला स्टार्ट किया तो इसमें हमने श्री जी और लाल जी को
वरमाला पहनाया है। पहले हमने लालजू से टच करा के श्री जी को पहनाया और श्री जी से टच करा के लालजू को पहनाया। मैंने शायद थोड़ा उल्टा कर दिया था, पहले लालजू को पहनाना था। और हम आदमियों से ऐसी गलतियां तो होती ही रहती हैं। और अब हम यहाँ पे श्री जी को लालजू के हाथों से सिंदूर टच करके इनको मांग भराई कर रहे हैं हम। और देखिए इनका अब सिंदूर दान भी हो चुका है और अब हम इनका विवाह संपन्न हो चुका है। आपको जैसे भी आपके यहाँ जिस रिचुअल से शादी होती है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मुझे नॉर्मल सा ही मैंने जैसे मुझे लगा कि सिंपल सा जैसे आता है वैसे मैंने किया। और जब हमने उनका व्याहुला संपन्न हुआ तो हम सोचे कि हम थोड़ी देर इधर छोटे से कान्हा के तरफ भी ध्यान दे दें, वरना ये भी नाराज़ हो जाएंगे कि मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इनको भी अटेंशन चाहिए होता है अपनी तरफ। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा। ऐसे लग रहा है कि दूल्हा तो आज यही बन गए हैं। और इन्होंने भी अपनी पत्रावली बनवाई हुई है। और आप शादी के बाद पहले हमारे श्री जी और लालजू के दर्शन कीजिए, नए नवेले दूल्हे को और दुल्हन को, और हमारे छोटे से कान्हा को। आप बताइए कमेंट में कि श्री जी ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है और इस अदम से कैसी सेवा हुई थी, ये ज़रूर आप बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट में बताइएगा। और लालजू की पत्रावली देखिए, सच में बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ बगल में जो मैंने कुछ वस्त्र रखे हुए हैं, ये श्री जी को हमने गिफ्ट के तौर पर रखा है। हम श्री जी को और लालजू को हम अच्छे से श्रृंगार नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो श्रृंगार किए हुए हैं। तो हम कान्हा को श्रृंगार करते हैं, उन्हें भाव रूप में श्रृंगार करते हैं। जब भाव रूप में श्रृंगार करना होता है तो सारे श्रृंगार को हम अर्पित कर देते हैं। इधर मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, तो मेरी बेटी आ गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही होली मना लिया है, मैं भी मनाऊंगी। तो इधर देखिए वो भी पुष्प अर्पित कर रही है, श्री जी, लालजू और अपने कान्हा को, और सबको पुष्प अर्पित करके देखिए बहुत खुश है वो बोल रही थी कि आप मुझे ऐसे तैयार क्यों नहीं करने दिए कान्हा को। और फिर इसके बाद हमने इन्हें राजभोग लगाया। और राजभोग का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। और इसके बाद हमने उन्हें सुला दिया था। उत्थापन के बाद हम इनकी उत्थापन आरती कर रहे हैं। और हमने सारे पुष्प हटा तो दिए हैं, लेकिन अभी मंदिर अच्छे से साफ़ नहीं किया हमने। अब ये संध्या भोग हमने लगा दिया है और संध्या आरती अब कर रहे हैं हम। इसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाया। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा आप, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे मैं वीडियो बनाऊं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।